देखेंगे म्यूटेशन क्या होता है। सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज म्यूटेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उनके जेनेटिक मटेरियल में है उनमें अचानक होने वाले चेंजेस को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जर्म प्लाज्मा या हेरिडेटरी मटेरियल्स में होने वाले परिवर्तन म्यूटेशन कहलाते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जर्म प्लाज्मा और जो जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए क्रोमोसोम्स में जो चेंजेस होते हैं वह म्यूटेशन कहलाते हैं। चेंज इन क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी और जो क्वालिटी होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वह म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन के कारण इनमें अनेक चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति जो म्यूटेशन के कारण एक परिवर्तित फिनोटाइप दिखा रहा है उसे वेरिएंट के रूप में जाना जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति में जो उनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनमें यदि म्यूटेशन हो गया है तो वह चेंज फिनोटाइप शो करते हैं, और इस जो इंडिविजुअल जो चेंज फिनोटाइप शो करता है उसे हम वेरिएंट कहते हैं। हिस्ट्री हम देखेंगे। द टर्म म्यूटेशन इज coined by Hugo de Vries in 1900 by his observation in Oinothera। जो यह म्यूटेशन टर्म था इसे सबसे पहले जो ह्यूगो डी व्रीज थे उन्होंने 1900 में दिया था, और इन्होंने जो ओइनोथेरा था उनमें अपना ऑब्जर्वेशन किया था। इसके पश्चात इन्होंने यह म्यूटेशन टर्म दिया था। Systematic study of mutation was started in 1910 when Morgan genetically analyzed white eye mutant of ड्रोसोफिला। जो म्यूटेशन था उसका सिस्टमेटिक स्टडी 1910 में स्टार्ट हुआ था। इसे जो मॉर्गन साइंटिस्ट थे इन्होंने आई म्यूटेंट जो ड्रोसोफिला की आई म्यूटेंट थे उनकी जेनेटिकली एनालाइज किया था और यह म्यूटेशन का सिस्टमेटिक स्टडी किया था। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के क्या क्या कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है मोस्ट म्यूटेशंस हैव हार्मफुल इफेक्ट बट सम म्यूटेशंस आर बेनिफिशियल। कुछ जो म्यूटेशंस होती हैं वह हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं, किंतु जो कुछ म्यूटेशंस होती हैं वह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस ऑक्यूर्स एट वेरी लो रेट। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है वह बहुत ही कम लो रेट पे होता है। किसी ऑर्गेनिज्म के किसी टिश्यू या सेल में म्यूटेशन हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके टिश्यू में या सेल में म्यूटेशन हो सकता है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स होती हैं क्रोमोसोम्स डीएनए इनमें यदि चेंजेस होता है तो यह म्यूटेशन कहलाता है, जिसकी वजह से इनमें जो फिनोटाइप होते हैं वह अलग देखने को मिलते हैं। कुछ जीन म्यूटेशन के हाई रेट को शो करते हैं, ऐसे जीन को म्यूटेबल जीन कहते हैं। जो जीन म्यूटेशन को कॉज करते हैं वह कुछ जो जीन्स होती हैं वह हाई रेट को शो करते हैं, ऐसे जीन्स को हम म्यूटेबल जीन्स कहते हैं जिनके थ्रू यह म्यूटेशन होता है। कॉसेस ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के कारण क्या है हम देखते हैं। जीन म्यूटेशन अंतः परमाणुओं में उत्पन्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न होती हैं। म्यूटाजीन्स क्या है। एनीथिंग विच कॉसेस म्यूटेशन। म्यूटाजीन्स वह होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। कोई भी वह चीज़ जो म्यूटेशन कॉज करता है म्यूटाजीन्स कहलाता है। जीन म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं भाग लेती है। जो जीन म्यूटेशन होता है उनको इंड्यूस करने के लिए विभिन्न जो क्रियाएं हैं वह देखेंगे हम। पहला होता है नेचुरल रेडिएशन, जिसकी वजह से जो म्यूटेशन होता है। तो इसमें हम देखते हैं नेचुरल रेडिएशंस में क्या है। जब क्रोमोसोम्स कुछ नेचुरल रेडिएशन में हम देखते हैं कि जब क्रोमोसोम्स जो होती हैं वह कुछ रेज के सीधे संपर्क में आती हैं तो म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। यदि क्रोमोसोम्स कुछ जो रेज है जैसे यूवी रेज एक्स रेज आदि के संपर्क में आती हैं तो इनमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन उत्पन्न करने वाली रेस म्यूटाजीन कहलाती है। जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उन्हें हम म्यूटाजीन कहते हैं, और जो ये रेज होती हैं उन्हें हम म्यूटाजीन कहेंगे। जैसे एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड कॉस्मिक रेज, ये सभी म्यूटेशन कॉज करती हैं।
सेकेंड हम देखते हैं कॉज ऑफ म्यूटेशन में क्या है, न्यूट्रिशनल कंडीशन। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो म्यूटाजीन का कार्य करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ म्यूटाजीन का कार्य करते हैं। जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनमें विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंसेस बनते हैं यह म्यूटाजीन की तरह कार्य करते हैं और यह म्यूटेशन को इंड्यूस करने का कार्य करते हैं। यह प्रायः सेल्स में विशिष्ट क्रियाओं द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं जो म्यूटेशन इंड्यूस करने में सहायक होती हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एंजाइम का निर्माण होता है। जैसे कॉल्चिसिन ऑटमेनेल नामक प्लांट में अगर नॉर्मल कंडीशन में कॉल्चिसिन नामक पदार्थ बनता है और निश्चित अवस्था में यह पदार्थ एक्टिव होकर अपना प्रभाव दिखाता है। जो कॉल्चिसिन ऑटमेनेल नामक जो प्लांट होती है इनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनके दौरान एक कॉल्चिसिन नामक सब्सटेंसेस बनता है। जो निश्चित अवस्था में यह जो सब्सटेंसेस होता है वह एक्टिव हो जाता है और यह म्यूटेशन को इंड्यूस करने का कार्य करता है। यह न्यूट्रिशनल कंडीशन में आएगा जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। थर्ड हम देखते हैं एजिंग। एजिंग क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लांट प्रायः रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। जब जो प्लांट होता है उनके लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होता है, उनके अनुकूल नहीं होता है, तो जो प्लांट होती है वह रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। और जो सीड्स में ट्यूबर्स तथा राइजोम्स में यह अवस्था डोरमेंसी कहलाती है। राइजोम्स जो इस रेस्टिंग स्टेज में जाना यह डोरमेंसी कहलाती है। इस स्टेज में विभिन्न प्रकार के केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे विशिष्ट प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वह एक्टिव हो जाती हैं। इन रेस्टिंग पीरियड में जो प्लांट्स होती हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल चेंजेस होती हैं जिनसे जो स्पेसिफिक जो एंजाइम्स होती हैं वह एक्टिव हो जाती है और यह म्यूटेशन को इंड्यूस करने का काम करती है। तो कॉज ऑफ म्यूटेशन में हमने पहला देखा था पहला था नेचुरल रेडिएशन, सेकेंड हमने देखा न्यूट्रिशनल कंडीशन और थर्ड होता है एजिंग। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन फिनोटाइप। तो जो म्यूटेशन होता है उनके फिनोटाइप पे क्या क्या इफेक्ट होता है, तो फर्स्ट है लीथल म्यूटेशन। जो इस प्रकार के म्यूटेशन होती हैं इनके फलस्वरूप जो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी डेथ हो जाती है। जो लीथल म्यूटेशन है उनसे किसी भी जीव में यदि यह म्यूटेशन होता है तो वह जीवित नहीं रहता है। इसके बाद हम देखेंगे सब वाइटल म्यूटेशन। सब वाइटल म्यूटेशन क्या होता है, इस प्रकार के म्यूटेशन के कारण जो ऑर्गेनिज्म की जीवन क्षमता होती है वह कम हो जाती है। यदि जो सब वाइटल म्यूटेशन होता है उससे जो ऑर्गेनिज्म होती है उन पर इफेक्ट पड़ता है और वह कम जो अपेक्षा जो उनकी जीवन क्षमता होती है वह कम हो जाती है। सुपर वाइटल म्यूटेशन। जो सुपर वाइटल म्यूटेशन है इनमें निश्चित परिस्थितियों में इस प्रकार के म्यूटेशन के फलस्वरूप जो जीवधारी की जो जीवन क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। यह सब वाइटल म्यूटेशन जो होता है वह बेनिफिशियल होता है और इससे जो जीवधारी की जीवन क्षमता होती है वह बढ़ जाती है, वह अधिक दिन तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा जो म्यूटेशन होती है उनकी फिनोटाइप पे क्या क्या इफेक्ट है, तो फर्स्ट होता है लीथल म्यूटेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। सेकंड है सब वाइटल म्यूटेशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होती है जीवधारी होती है उनकी जीवन क्षमता कम हो जाती है। और जो सुपर वाइटल म्यूटेशन होती है इनमें जीवधारी की जीवन क्षमता बढ़ जाती है।